मैं कहना चाहूंगी, मैं अपनी बहन के कहना नहीं, क्या करना चाहेंगे? करना क्या चाहेंगे? पिताजी के साथ खेतों में जाती थी, उनकी मदद करवाती थी खेतों में, उनके साथ काम करती थी। तब मुझे पता चला कि किसानों को क्या क्या तकलीफों का सामना करना पड़ता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं ओके न्यूज हरियाणा और मैं हूं सतेंद्र यादव। आज हम आपको एक ऐसे किसान परिवार में लेके आए हैं। पूरी स्टोरी बताएं इससे पहले बता देते कि अटेली विधानसभा और अटेली से 5-6 किलोमीटर की दूरी पर अटेली किसान नगर के एक परिवार में हम आपको लेके आए। पूरी तरह से किसान परिवार है, लेकिन जो हमारे साथ ढीनू यादव हमारे साथ में है और कहते हैं कि धन दौलत पैसा रईसी ख्याति और शिक्षा पाने के लिए कतई जरूरी नहीं है। हमारे साथ ढीनू यादव है। अपना परिचय आप एक बार हमारे दर्शकों से दे दें। कोई नहीं। मेरा नाम ढीनू यादव है। मैंने अपनी ग्रेजुएशन राजस्थान यूनिवर्सिटी से कंप्लीट की और उसमें मैंने प्रथम स्थान प्राप्त किया। उसके बाद मैंने अपने मास्टर्स और पीएचडी के लिए चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी में एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई किया, जिसमें कि पीएचडी में मुझे प्रदेश स्तर पर गोल्ड मेडल प्राप्त हुआ। और मैं एक किसान परिवार से हूँ। जब मैं अपनी ग्रेजुएशन कर रही थी, मैंने डिसाइड किया ग्रेजुएशन करने का। उससे पहले मैं अपने पिताजी के साथ खेतों में जाती थी, उनकी मदद करवाती थी खेतों में, उनके साथ काम करती थी। तब मुझे पता चला कि किसानों को क्या क्या तकलीफों का सामना करना पड़ता है। तभी मेरा रुझान एग्रीकल्चर की तरफ हुआ, जिससे मुझे लगा कि मुझे अपने किसान भाइयों के लिए कुछ करना चाहिए। जैसे ही मैंने पीएचडी कंप्लीट की, मुझे मेरी फैमिली के सपोर्ट से अपने इतनी हायर एजुकेशन करने का अवसर प्राप्त हुआ, जिसके बाद मेरे को तुरंत ही हमारे इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट पूसा में नौकरी मिल गई थी। तब वहां पे रहते हुए एक प्रोजेक्ट में मैंने अपनी टीम के साथ मिलकर के हम सब लोगों ने एक ऐप तैयार की, एक इंस्ट्रूमेंट तैयार किया। ये मैं आपको रोकना चाहूंगा। ऐप जो आपने तैयार किया है पूरी टीम ने मिलकर, जो दूसरे आपके वैज्ञानिक विशेषज्ञ हैं, आपने काफी मेहनत की है, क्या उससे किसान को क्या फायदा होगा? थोड़ा खुल करके हमारे दर्शकों को बताएं। जो हमारी पूसा एंड डॉक्टर है ऐप, जिसका हमें गवर्नमेंट से पेटेंट मिला है, उससे हमें किसान भाइयों को ये फायदा होगा कि जैसे ही उनके प्लांट्स में कोई प्रॉब्लम आती है, लाइक उनको नाइट्रोजन की कमी आ रही है, क्लोरोफिल नहीं पता लग रहा है कि प्लांट को बेसिकली प्रॉब्लम क्या है, हम फाइंड आउट नहीं कर पा रहे हैं, तो वो एक इतना पोर्टेबल इंस्ट्रूमेंट है जिसको किसान बिना पढ़ा लिखा इंसान भी उसको यूज कर सकता है। बहुत साधारण तरीके से उसको तैयार किया गया है कि जो कम पढ़ा लिखा किसान है वो भी उसे पूरी तरह से देख सकता है। उसमें पूरा वो डिजिटलाइज है। जैसे ही आप उसको पौधे के पास लेके जाओगे, पौधे की पत्ती के साथ आप उसको टच करोगे, वो आपको तुरंत बता देगा कि इसमें नाइट्रोजन कितनी है या फिर इसमें क्लोरोफिल कितनी है, कम रेंज में है, ज्यादा रेंज में है। आपको आसानी से पता चल जाएगा। आपको ये पता चलेगा कि आपको पौधे को एग्जैक्टली देना क्या है, कौन सी चीज की कमी है। कई बार पौधा गलने लगता है, सड़ने लगता है, या जो उनकी पत्तियां हैं वो पीली होने लगती हैं। और जो ऐप है इसके साथ में कोई छोटा इंस्ट्रूमेंट आप बता रहे हैं। ये जो हमारा इंस्ट्रूमेंट है ये बहुत छोटा सा है, पोर्टेबल है, मोबाइल साइज का अभी है। मार्केट में उपलब्ध नहीं होगा शायद। अभी हमें पेटेंट लिया है, कमर्शलाइजेशन के लिए थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। जैसे ही वो कमर्शलाइज होगा किसानों को अवेलेबल हो जाएगा। थोड़ा समय इंतजार करिए। किसानों के लिए बहुत अच्छी खबर यहाँ ढीनू यादव हमारे साथ में है, बता रहे हैं। और अब इनके परिवार से भी आपकी मुलाकात करवाएंगे। और इससे पहले थोड़ा और हमारे दर्शकों को कुछ बताना चाहें आप? नहीं, ज्यादा नहीं बता सकते ना, फिर कंप्लीट। ऐप के बारे में, इंस्ट्रूमेंट के बारे में अभी ज्यादा अब कुछ नहीं बताया जा सकता, लेकिन जल्द ही ये मार्केट में उपलब्ध होगा। तो आपका जो परिवार है, जैसे आपके पिता है सुरेंद्र पाल जी, और परिवार किसानी से संबंधित रहा, मम्मी भी पढ़ी लिखी हैं, भाई क्या करते हैं, दूसरी सिस्टर भी आपकी हैं? मेरा परिवार है एक बेसिकली किसान परिवार से बिलोंग करती हूँ। खेती बाड़ी करते हैं मेरे परिवार में, और पशु भी रखते थे पहले। तो मतलब हम एक नॉर्मल साधारण से परिवार से उठ के आए हैं, जिसमें कि मेरे पेरेंट्स ने मुझे गाइड किया, मुझे सहारा दिया। समय चला छोटा ब्रेक के उस पर चर्चा जारी रहेगी। और मैं चाह रहा हूं कि आपकी जो छोटी सिस्टर है यासिका, आप भी आए हमारे दर्शकों के साथ। यासिका, हमारे दर्शकों से आप रूबरू हो। मेरा नाम याशिका है। क्या कर रहे हैं आप? मैं पीएचडी कर रही हूँ मैथ से।
और NIT हिमाचल, और फिलहाल मेरा नेट में रैंक था 103 जी, और उससे मेरा वहां पे एडमिशन हुआ है। और मैं खेती करने वाला परिवार, बिल्कुल साधारण सा परिवार, और आप मेरे साथ में यासिका हैं, ढीनू यादव हैं। और डॉक्टर साहब, मैं आपसे थोड़ा जानना चाहूंगा, हमारे जो क्षेत्र की समस्या, हमारे किसान भाई इसको देख रहे हैं, दीमक की बड़ी समस्या है। बहुत से पेड़ जो है, प्लांट जो है खराब हो जाते हैं दीमक से। क्या आप उनको सजेशन देंगे कोई? इसके लिए किनोआ आती है, जो कि अगर आप सॉइल को ट्रीट करते हैं तो दीमक से काफी हद तक आपको राहत मिलेगी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, आपने देख लिया कि आपको एक बहुत अच्छा सा सुझाव इनकी तरफ से मिल लिया है। तो यासिका, जैसे कि आपके सिस्टर ने बहुत ज्यादा उपलब्धियां, और मैं एक बार आपसे दोबारा से जुड़ने की कोशिश करूंगा। पहले ढीनू, आप हमें बताइए कि आपको कैसा लग रहा है, जगह जगह आप सम्मानित होते हैं, गोल्ड मेडल आपको मिला है, ऑब्वियसली, और इसका क्रेडिट आप किसको देना चाहेंगे? ऑब्वियसली बहुत अच्छा लगता है जब आपको सम्मानित किया जाता है, आपको लेक्चर्स के लिए बुलाया जाता है, तो एक अलग से ही प्राउड फील होता है। और इसका श्रेय मैं अपने परिवार को देना चाहूंगी, क्योंकि उनके सपोर्ट के बिना मैं कुछ भी नहीं कर सकती। माता पिता को पूरा का पूरा? हाँ जी, मुझे अपने माता पिता, भाई बहन का सबका पूरा सपोर्ट मिला, तभी तो एक किसान परिवार से होते हुए भी मैं आज इस मुकाम पर पहुंची हूँ, जहाँ पे कि मैं अपने माता पिता को गर्व फील करवा सकूं। मतलब एक तरह से आप, ये भी संदेश हमारे दर्शकों के लिए है कि जो लड़कियां हैं कुछ भी कर सकती हैं। पहले भी कई एपिसोडों में हमने आपको बताया कि लड़कियों को आप पूरा सपोर्ट करिए, जहां पढ़ना चाहते हैं, जैसे पढ़ना चाहते हैं। थोड़ा सा आप भी बता दीजिए। हाँ जी, कई बार लड़कियों को बाहर नहीं जाने देते किसी भी। मैं 12th के बाद से ही बाहर रही हूँ। मेरी सारी एजुकेशन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से रही है, जिसमें कि अगर मुझे बाहर जाने से रोका होता या मेरी उपलब्धियों को नकारा होता, तो शायद आज मैं इस जगह नहीं होती जहाँ पे हूँ। आज मैं खुद एक वैज्ञानिक तौर पे कार्यरत हूं, जहां पे मैं अपने किसान भाइयों के लिए अलग अलग इंसेक्टिसाइड्स, बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स बना रही हूं, जिनसे कि हमारी जो अलग अलग प्रॉब्लम्स आती हैं खेती के टाइम में किसानों को, उनमें बहुत ज्यादा मददगार हो, हमारा इन्वायरमेंटल फ्रेंडली हो। क्योंकि हम जब भी कोई केमिकल्स यूज करते हैं तो हमारे एक बार तो इल्ड अच्छी आ जाती है, एक बार तो आपको उस प्रॉब्लम से निजात मिल जाता है, लेकिन वो लॉन्ग टर्म के लिए आपके सॉइल को, आपकी इन्वायरमेंट को, आपकी हेल्थ को, उन सबके लिए बहुत ही हार्मफुल रहता है। तो उसके लिए हम बायोलॉजिकल वे में जा रहे हैं, जिससे कि हम अलग अलग तरीके से ये बता सकें कि हमारे बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स कितने अच्छे हैं, इन्वायरमेंटल फ्रेंडली है, फार्मर्स फ्रेंडली है, सॉइल और प्लांट हेल्थ को वो इम्प्रूव करते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद ढीनू। आप क्या कुछ करना चाहोगे आगे? मैं ये कहना चाहूंगी, मैं अपनी बहन कहना नहीं, क्या करना चाहेंगे? करना क्या चाहेंगे? जी जी। मैं PhD मैथ से कर रही हूँ, तो मैं प्रोफेसर बनना चाहती हूँ उसमें, क्योंकि मैथ्स हमेशा मेरा फेवरेट सब्जेक्ट रहा है, बहुत इंटरेस्टिंग रहता है और डेली लाइफ में बहुत ज्यादा यूज होता है। मतलब मैथ्स के बिना आपकी लाइफ इट्स लाइक कि पॉसिबल नहीं है। चलिए, धन्यवाद यासिका, ढीनू यादव जी, और आप दोनों को ढेर सारी शुभकामनाएं जो आप कुछ कर रहे हैं, और हमारी शुभकामनाएं एडवांस आपको, आप जो करना चाहते हैं जिंदगी में वो आपको मिले। ये हमारे साथ में यासिका और ढीनू यादव थी। आपने ये एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। खबर नहीं सच के लिए आप देखते रहिए ओकिनो झरिना। नमस्कार।